श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवार्थिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्य चरण स्वामी शिवानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी बिंदेश्वरी बाबा, पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग बिल्कुल अपने जीवन में सुख के लिए प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की घटनाओं को लेकर मन में बहुत तरह के संकल्प उठते रहते हैं। संदेह उठते हैं, भ्रम होते हैं। और जब किसी भी बात को लेकर, किसी भी महापुरुष को लेकर हमारे मन में संदेह भ्रम होता है तो फिर संशयात्मा विनश्यति, हमारी श्रद्धा का नाश हो जाता है। और जब सद्गुरु के प्रति, संत के प्रति, ईश्वर के स्थिति के प्रति या फिर संत की बताई हुई साधना के पद्धति के प्रति आपके मन में अगर संशय होगा तो स्वाभाविक रूप से साधना के प्रति आपकी जो लगन है वो घट जाए। आपके मन में किसी बात को लेकर संदेह अगर हो जाएगा, स्वाभाविक है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको केवल संदेह हो जाए कि ये रास्ता गलत पकड़ लिए तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। जब तक समाधान न हो जाए कि रास्ता सही है, फिर तेज स्पीड में आप बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। तो किसी भी तरह की जब हमारे मन में शंका, संदेह उत्पन्न होता है तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने की गति हमारी रुक जाती है, घट जाती है। तो इसलिए कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक बार में समझ में न आए तो पुनि समझिए, है ना, फिर से समझिए। क्योंकि जब तक ठीक ठीक समझ में बात नहीं आएगा, अरे हारे में ही समझ बोध जो होई रहनी ता सम करी लीजिए। जब तक आपको ठीक ठीक ये समझ नहीं होगा, बोध नहीं होगा, आपकी रहनी वैसी नहीं हो सकती। जब स्वयं संशय में रहेंगे कि जो दीक्षा दी गई है इस दीक्षा से मुक्ति होती है कि नहीं, तो ध्यान में मन लगेगा? बोलिए ना, नहीं लगेगा। मन में किसी तरह का आध्यात्मिक संदेह पैदा हो जाएगा, साधना में मन नहीं लगेगा। कबीर पारख मत के एक प्रचारक
उनका सत्संग सुन के एक नवयुवक कहता है कि बाबा 1 सप्ताह से ध्यान भजन करने में मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा। उनसे पूछा क्यों? कहा कि महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे टीवी में। प्रवचन में उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा शरीर साधना करते छूट जाएगा तो बिंदु और नाद कहाँ रहेगा? बिंदु नाद कहाँ रहेगा? बताओ। दूसरा प्रश्न कहा कि देखो वेद में लिखा है आत्मिक बोध बिने न मुक्ति। आत्मिक बोध, आत्मिक बोध, आत्मा से एकता का जब तक बोध नहीं हो तब तक मुक्ति नहीं हो। तो आत्मा से एकता, मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा हूं बोल रहे हो तो तुम आत्मा हो कि नहीं हो? तो कहा कि हाँ। तो आत्मा जब तुम हो ही तो फिर आत्मा से एकता क्या भाव है इसका? भाई मुझसे मेरी क्या एकता? मैं ही आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो मुझसे मेरी क्या एकता हो? तो आत्मिक बोध बिने न मुक्ति ही। अपने आप से क्या एकता? हम तो है ही। क्या तुम बताओ? तो धर्म शास्त्र में जो इस तरह का लिखा है ना, ये बोलने के भाव में है बस। इसीलिए जीवात्मा के ऊपर परमात्मा का जो बटखरा रख दिया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश अंशी का जो ये खेल रख दिया गया, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। केवल कहने भर की बातें हैं सब। आत्मा ही ब्रह्म है, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, अंश अंशी कुछ नहीं। तो उनको पूछा तुमको क्या हो गया? कहा कि बाबा हम कंफ्यूज्ड हो गए। ये देह छूटेगा तो उस बिंदु नाद कहाँ रहेगा? ये शरीर में जब सब विद्या है, सब ज्ञान है, बिंदु नाद सब है, और देह छूट गया, मुक्ति नहीं हुई तो बिंदु नाद कहाँ रहेगा? तो इसी झंझट में हम फंसे हुए। और फिर मैं ही आत्मा हूं तो मुझसे क्या एकता? एकता क्या करनी है? फिर एकता कुछ द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानंद चाहिए। द्वैतता है ही नहीं, मैं आत्मा हूं, बस अपने को जान लेना है। बात तो उसका हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किए हुए। तब उनको समझाया कि 5-6 दिन से कहता है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, बैठते हैं तो यही दिमाग में घूमते रहता है। तब उनको संत मत के एक बहुत अच्छे महात्मा उनको समझाए, देखो इसलिए कहा जाता है कि हर किसी से रास्ता नहीं पूछिए, और नहीं तो रास्ता भटक भी जाइए, है कि नहीं? इस दुनिया में कोई अपने को अल्प ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। और उसमें भी जो गुरु रूप में हो जाते हैं ना, वो मानने को तो बिल्कुल तैयार नहीं। ज्ञान पूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को अल्प ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे अल्प ज्ञानियों से जब तुम पूछोगे
तो वो न जानते हुए भी अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए तुमको अंदाज से कह देंगे कि हाँ यही राह है, यही राह है। अंदाज से कर रास्ता पूछे गांव का पहुंचा देगा शमशान घाट, क्योंकि जान नहीं रहा था लेकिन अपनी अज्ञानता को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं। तो देह एक ही है, संत मत कहता है देह एक ही है, ये स्थूल देह है। तो इसके अंदर में सूक्ष्म देह है कि नहीं? घट में घटता माही घट है, अते ही घट में घट पासा है साधो, सगुन जड़ घट चाल चोत में चेतन अगुंतन खासा है साधो। घट में घटता माही घट है, गागर ऊपर गागरी, कबीर साहब की वाणी है। चोले ऊपर द्वार सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे या। तो घट में घट है, गागर ऊपर गागरी है, संतों सब प्रकार की देही, कबीर साहब की वाणी है। वेदांत दर्शन में भी लिखा, कहीं 3 शरीर कहीं 5 शरीर का वर्णन है। तो एक स्थूल देह छूट गया, उसको रहने के लिए फिर सूक्ष्म देह है कि नहीं है? है। जीव किसके साथ निकलता है? सूक्ष्म शरीर के साथ निकलता है। तो कहता है कि हाँ बाबा, ये तो हम उसको बता ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि सूक्ष्म शरीर भी होता है, कारण शरीर भी होता है। तब देखिए उसको बताते भी ना तो वो कहता ये सब कहने की बात है कि नहीं? कहने की बात यही कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बिना आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे संत महर्षि में ही के बराबरी का संत बनने का शौक है ना? शौक है, शौक है महर्षि में ही के बराबरी के। उनकी बराबरी कैसे हो? शौक है तो कैसे मान लेगा कि हम नीचे? नहीं माने। बहुत बिरला लोग होते हैं, बहुत बिरले लोग होते हैं जो मानने को कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना है। मान बड़ाई कैसे छोड़ेगा कि हम उनके बराबर के नहीं हैं? ये जो महर्षि महेश योगी का नाम सुने होंगे, गुरु महाराज के सत्संग से प्रवचन से अच्छी तरह समझ गए थे महर्षि महेश योगी कि मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग नादानुसंधान की क्रिया के बिना पूर्ण नहीं। आवागमन का चक्र बिना नादानुसंधान की क्रिया करके सार शब्द प्राप्त किए मुक्ति नहीं होती। लेकिन दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो खुद हजारों चेले थे पूरे दुनिया में। अब उसको लगता था कि हम दीक्षा लेंगे तो हजारों शिष्यों को ये लगेगा कि गुरुजी ही अब दीक्षा ले रहे हैं, तो ये तो खुद अधूरे हैं। नहीं लिया दीक्षा गुरु महाराज। वो चाहते थे कि हमको ऐसे बराबरी में बैठ करके बता दिया जाए। वो चाहते थे लोग जाने भी नहीं और दीक्षा लिए, दीक्षा भी ले लें और हम जान जाए उस भेद कि नादानुसंधान कैसे होता है। लोग जाने भी नहीं और हम जान। गुरु महाराज ने नहीं बताया उनको, महेश जी ने कहा ऐसे नहीं बताया जाता, गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए ने कहा गुरुआ तो बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके ना एक को, गहे बहुत की बात।
एक का उद्धार, खुद का उद्धार करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि खुद ही नहीं जानते हैं कि वो सार शब्द जिससे सूरत सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुरी न जन्मई आई की। ये कौन कहेगा? वही न कह सकते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेशा। जिनके पास अनुभव है वही कह सकता है, जिनके पास अनुभव है वही ऐसा कह सकता है, और दूसरा कोई नहीं कह सकता। तो भीतर की जो अवस्था है ये कितना भी कोई छिपाएगा प्रकट हो जाता है, रहनी में आ जाता है अंदर की स्थिति। कबीर साहब कहते हैं अनुभव हुआ तो विकार मुक्त हो गया, और नहीं तो बाबा थोड़ा आग दीजिए, बाबा थोड़ा आग दीजिए। सुने ना कथा, एक लड़का गया, कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए, कहा बेटा आग नहीं। कुछ देर के बाद फिर गया, कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए, कहा बोले ना बाबा मेरे पास कुटिया में आग नहीं है। फिर 5 मिनट के बाद गया, कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए, बीड़ी धराए, डंडा उठाया, कहा कि बार बार कह रहे आग नहीं है आग नहीं है, तो कौन सी दौड़ दौड़ के आता है, दौड़ा डंडा लेकर के मारने के लिए। वो लड़का कह रहा बस बाबा बस बस, टटोल रहे थे, यही आग खोज रहे थे, क्रोध की आग है कि नहीं, यही आग तो अभी तो है, आग है बाबा, अभी कच्चा है, अभी कच्चा है, तो व्यवस्था है। तुलसीदास कहते वहां शांत जल परस के शांत भय जल जोई, अहं अग्निते ना जरे लाख करे जो कोई। इधर से इधर कील ठोक के निकाल दिया महावीर स्वामी को, लेकिन जब समाधि से उठे और राजा ने कहा कि जिसने किया उसको पकड़ के लाओ, दंडित करेंगे। महावीर स्वामी ने कहा देखो माफ कर दो इनसे, इनको माफ कर दो, ये लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता बस किए हैं, ज्ञान रहता तो ऐसा वो नहीं करता। कील ठोक दिया तब भी आग नहीं मिला, क्योंकि भीतर था ही नहीं। गुरु महाराज को जलाने की जिन लोगों ने कोशिश करी, और जब ये कथा ये प्रसंग जब महर्षि में ही चल जीवन उपदेश जीवनी में जब लिखने लगे, उसके जो राइटर थे सत्यदेव शाह, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनो, उस आदमी का नाम छोड़ दो, उस एक आदमी के नाम से उसका पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। तो कहा कि सब दिन के लिए बदनाम हो जाएगा इतिहास में। वो कहा गांव का नाम हुजूर, कहा गांव का नाम भी छोड़ दो, नहीं तो जब जिस सत्संगी जब भी गुजरेगा उस गांव को गाली देके जाएगा कि यहाँ हमारे गुरु महाराज को जलाने की कोशिश हुई थी। कहा तो हुजूर तब खाली जिला का नाम लिख देते हैं। गुरु महाराज बोले नहीं, एक आदमी की गलती के लिए पूरे जिले को मत घसीटो, दोषी ठहरा, केवल प्रसंग लिख दो, व्यक्ति का नाम छोड़ दो, उस बेचारे के नाम को जीवन भर लोग गाली देंगे। जो जला के मारने का प्रयास किया था उसको लोग गाली न दे, इतना कौन हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? आप दौड़ के पुलिस में जाके झूठे लिख दीजिएगा, जो नहीं होता उसका खानदान भर का नाम आप डाल देते हैं कि नहीं? गला में चांदी का चेन नहीं था लेकिन 3 भर सोना का चेन छिनवा लेते हैं, लिख देते हैं। केस धारा बढ़ाने के लिए मारा था लाठी से, तो लिखते हैं कि तलवार चलाया, फरसा चलाया था, ताकि 302 लग जाए। और जो जला करके मारने की कोशिश की उसका नाम बदनाम न हो, उस एक व्यक्ति के लिए उसके खानदान की बदनामी, उसके माँ पिता की बदनामी न हो, उसके गांव की बदनामी नहीं हो, जिले की बदनामी नहीं हो, ऐसे किसकी भावना हो सकती है? संत है, क्षमाशील, कोई भीतर अहम अग्नि नहीं, आग ही नहीं है कि उसको कोई हिला सकता है। तो जब अनुभव होता है सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आनंद आ जाता है, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। यही संत लोग कहते हैं जीवन के अनेक उपायों को हमने करके देखा, सारी व्यवस्थाओं को करके देखा सुख सुविधा की, कभी जीवन में शांति नहीं आया, आनंद नहीं आया।
बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इसको आप अच्छी तरह जान लीजिए कि परमात्मा की भक्ति से ही जीव को सुख शांति आनंद मिलता है, कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है। आत्मदर्शन ही केवल और केवल सारे दुख से मुक्त कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज।